अपनी मां की लाश को देखकर सिद्धार्थ घबराकर पीछे गिर गया और जोरों से चीख पड़ा, मां! ये देखते ही बूढ़े बाबा और गौरी भी घबरा गए। बूढ़े बाबा ने तसल्ली करने के लिए मशाल उठाई और खुद जाकर देखने लगे। उन्होंने भी जब लाश का चेहरा देखा तो घबरा गए। बूढ़े बाबा बोल उठे, ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ जोरों से बिलख बिलख कर रोने लगा। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए। सिद्धार्थ रोते रोते बोल उठा, जीत गया शैतान, मैं हार गया। शैतान मेरे माँ बाप दोनों को निगल गया। मैं अनाथ हो गया बाबा, मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका। मैं हार गया। गौरी ने सिद्धार्थ को कस के गले से लगा लिया और दोनों रोने लगे। बूढ़े बाबा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और सिद्धार्थ से बोला, सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। सिद्धार्थ उनकी बात बीच में ही काटकर बोला, अब ना ही कुछ कहने को बाकी रह गया है और ना ही कुछ सुनने को। सच तो यह है कि मैं हार गया। ना सिर्फ शैतान से बल्कि जिंदगी की जंग से हार गया। अपने माँ बाप तक को मैं नहीं बचा पाया। अब इन गांव वालों को क्या बचाऊंगा? अब इन हवेली के दरवाजों की गुत्थी मुझसे नहीं सुलझेगी। माफ कर देना मुझे। ये कहते ही सिद्धार्थ ने झटक के गौरी की बाहों से खुद को छुड़वाया और उठकर हवेली के बाहर रोते हुए जाने लगा। गौरी ने सिद्धार्थ को आवाज लगाई, लेकिन सिद्धार्थ रुका नहीं। बूढ़े बाबा ने गौरी से कहा, गौरी रोको उसे, वो पिशाच राज की माया में फंस रहा है। गौरी सिद्धार्थ के पीछे गई उसे रोकने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हताश हो चुका था। गौरी की बातें उसके कान में तो पड़ रही थी, लेकिन जहन में नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ को अचानक उसके मां की आवाज सुनाई दी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। सिद्धार्थ दौड़कर वहां गया और देखा कि दूर पहले मंजिल पर उसकी मां की आत्मा खड़ी थी और वो उसे पुकार रही थी, सिद्धार्थ बेटा, बहुत हुआ, आ जाओ मेरे पास। हम दोनों मिलकर इस मनहूस जगह से कहीं दूर चले जाएंगे। आओ, आ जाओ बेटा। सिद्धार्थ उसकी मां को देखकर मोह गया और उसके पास जाने लगा। गौरी और बूढ़े बाबा पीछे से दौड़ते हुए आए और सिद्धार्थ को रोकने का प्रयास करने लगे। सिद्धार्थ किसी के रुके नहीं रुक रहा था। सिद्धार्थ को जहां उसकी मां दिखाई दे रही थी, वहीं गौरी और बूढ़े बाबा को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब गौरी ने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, सिद्धार्थ को क्या हो गया है? अपनी मां की मौत से बौखला गया है वो। बूढ़े बाबा ने कहा, इसकी मां की मौत नहीं हुई है, ये सब माया जाल है, ताकि हम अपने लक्ष्य से भटकते रहें और दरवाजा कभी खोल न पाए। इतना कहते ही बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारी मां मरी नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के कदम रुक गए और बाबा की तरफ देखने लगा। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ सिद्धार्थ, पिशाच राज की माया जाल में मत फंसो, लौट आओ। तब जो मायावी शक्ति सिद्धार्थ की मां होने का ढोंग कर रही थी, सिद्धार्थ को बोली, मेरा अंत हो चुका है सिद्धार्थ बेटा। आखिर कब तक सहन करती उस शैतान का जुल्म? तुम भी आ जाओ मेरे साथ। सिद्धार्थ कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था, जो उसने देखा और जो देख रहा था वो, या जो अभी उसने बूढ़े बाबा के मुंह से सुना वो। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, शैतान को तुम्हारी मां को मारना होता तो वो कब का मार चुका होता। यूं इतने दिन तुम्हारे इतने दरवाजे खोलने और गुत्थियां सुलझाने की प्रतीक्षा ना करता। तब सिद्धार्थ ने उससे पूछा, लेकिन वो मां की लाश? बूढ़े बाबा ने कहा, वो सब माया जाल है। यह दुष्ट पिशाच राज हमें दरवाजा खोलने से रोकने के लिए ये सब कर रहा है बेटा। बूढ़े बाबा के मुंह से ये सुनते ही सिद्धार्थ को हौसला मिला और उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी मां की बहरूपनी को देखा और फिर से बाबा की तरफ लौटने लगा। तब उसकी मां का रूप धरी हुई पिशाचनी को गुस्सा आया और वो अपने रूप में आई और उसने बूढ़े बाबा की तरफ छलांग लगाई। तब गौरी ने अपना चाकू निकालकर उस पिशाचनी पर फेंका। चाकू लगते ही पिशाचनी बीच में ही गिर गई और एकदम गुस्से में आकर उसने भयानक गर्जना करते हुए हवा में उड़ी और गौरी पे वार करने लगी। तब तक सिद्धार्थ दौड़ते हुए आया और अपने चंद्रवीज तलवार से उस पिशाचनी का अंत कर दिया। वो पिशाचनी
चंद्रविज तलवार के छूते ही भस्म हो गई। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, चलो तुम्हें सबूत दिखाता हूं कि वो लाश असल में किसकी है। तीनों फिर से उसी जगह गए और बूढ़े बाबा ने उस सड़ रही लाश के ऊपर अपनी झोली से अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़का और पानी के गिरते ही वो लाश बदलने लगी और देखते ही देखते वो एक मरे हुए जानवर में तब्दील हो गई। सिद्धार्थ ये देखकर चौंक गया और उसने चैन की सांस ली। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, यहां जो कुछ भी तुम देखोगे उस पर आसानी से विश्वास मत करना सिद्धार्थ। ये मत भूलो, यह पिशाच राज बहुत बड़ा मायावी है। और हां, खुद पर संयम रखना सीखो बेटे। संयम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। सिद्धार्थ ने अपना सर झुकाया और कहा, क्षमा कर दीजिए मुझे बाबा, आगे से ऐसा ना होगा। तब बूढ़े बाबा ने प्यार से उसके गाल को छुआ और कहा, अब वो अपनी माया और कुछ षड्यंत्र करे उससे पहले हमें ये दरवाजा खोलना होगा। तीनों उस दरवाजे पर गए और दरवाजे को धक्का मारने लगे। तब तक फिर से हवेली के बाहर जोरों से कुछ लोगों के रोने की आवाज आई। मिस्टर बजाज की आवाज आई, मुझे बचाओ गौरी, मेरी जान खतरे में है। सरपंच काका की भी आवाज आई, सिद्धार्थ बेटे जल्दी बाहर आओ, ये देखो गांव में क्या हो गया है। मोहन की भी आवाज आई, सिद्धार्थ भैया सब खत्म हो गया, अब आप ही बचा सकते हैं। यह आवाज सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए और एक साथ बोले, अब और बेवकूफ किसी और को बनाना। ये कहकर तीनों ने दरवाजे को जोर से धक्का लगाया। दरवाजा थोड़ा सा हिला, तभी उन गांव वालों की आवाजें बंद हो गई। उन्होंने फिर से 2 कदम पीछे लिए, फिर पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को फिर से धक्का मारा। दरवाजा फिर से थोड़ा सा हिला, तभी अचानक से उन्हें हवेली में जोरों से भैंसों की चिल्लाने की आवाज आई और अचानक भैंसों की झुंड की उनके तरफ दौड़ने की आवाज आने लगी। गौरी ने कहा, क्या ये भी माया है? तब बाबा ने कहा, जरूर माया है, लेकिन यह माया जानलेवा हो सकती है। उससे पहले कि इनके मायावी भैंसों का झुंड हमें कुचल डाले, हमें यह दरवाजा जल्द से जल्द खोलना होगा। तीनों ने फिर से उस दरवाजे को जोर से धक्का देना शुरू किया। इस बार भी दरवाजा थोड़ा सा हिला, लेकिन वो खुला नहीं। उन्होंने फिर से कोशिश की। इस बार भी दरवाजा सिर्फ हिला, लेकिन खुला नहीं। भैंसों के झुंड के चिंघाड़ने और दौड़ने की आवाज करीब आ रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, इस तरफ ये दरवाजा खुलने में कई साल निकल जाएंगे। इस दरवाजे को खोलने का कोई और तरीका भी होना चाहिए। सिद्धार्थ दरवाजे को यहां वहां देखने लगा। तब बाबा बोले, हमारे पास वक्त बहुत कम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को उस दरवाजे के बीचों बीच कुछ अजीब सा दिखा। चांदी के दरवाजे में, जहां सिर्फ सोने, हीरे, मोती से कारीगरी की हुई थी, उसमें बीचों बीच लोखंड का एक गोलाकार सिक्का जैसा मड़ा हुआ था। सिद्धार्थ के दिमाग की बत्ती जली। तब तक वो भैंसे का झुंड उस कमरे में पहुंच गया और इन तीनों की तरफ हमला बोल दिया। तभी गौरी और बूढ़े बाबा ने डर के अपने सर को हाथ से ढक दिया और आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने तुरंत इस लोखंड के सिक्के को अपने हाथों से घुमाने की कोशिश की। वो नहीं घुमा। भैंसों का झुंड उन तक पहुंच ही गया था कि सिद्धार्थ ने उस लोखंड के सिक्के को टटोलते टटोलते उसे दबा दिया और फट से दरवाजा खुल गया और वो मायावी भैंसों का झुंड एकाएक गायब हो गया। दरवाजे के खुलते ही पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। उस कमरे के भीतर काफी अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन थोड़ी दूरी पर कुछ दीपक जल रहे थे और एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था। तीनों सावधानी से आगे बढ़े। सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रविज तलवार को अपने हाथ में कस के पकड़ लिया। गौरी ने अपने हाथ में खंजर पकड़ लिया और वे आगे बढ़ने लगे। थोड़ी रोशनी में आते ही साफ साफ दिखाई देने लगा। उस कमरे में एक बड़ी सी काले रंग में रंगी हुई मूर्ति थी, जिसके 4 हाथ थे। ऊपर के 2 हाथों में से एक में सर कटा हुआ बच्चा और दूसरे हाथ में बच्चे का सर था, और नीचे के दोनों हाथों में से एक में कटे हुए भैंसे का सर और दूसरे में संभोग करते हुए नर नारी। उस मूर्ति का चेहरा बड़ा विवत्स था। मुंह से बह रहा खून, बड़े नुकीले दांत और सर पर कटे हुए सरों का मुकुट। उसकी छाती में पसलियां दिख रही थी और नीचे से एकदम नग्न थी। उसके पैरों में सांप लिपटे हुए थे। वो मूर्ति के आगे
कई सारे कटे हुए जानवर के सर थे और वहां दीपक और धूप जल रहे थे। वहां और कोई भी नहीं था। सारा वातावरण उस विभत्स मूर्ति और कटे हुए जानवरों के कारण बहुत डरावना लग रहा था। बूढ़े बाबा ने कहा, यह उस पिशाच राज की मूर्ति है। ऐसा ही घिनौना चेहरा है उसका। सिद्धार्थ ने कहा, आप कहें तो इसे अभी तोड़ देता हूं। क्या पता उसकी जान इस मूर्ति में हो, अपना काम अभी खत्म हो जाएगा। बूढ़े बाबा ने हंस के कहा, पिशाच राज बदसूरत है, बेवकूफ नहीं कि अपनी जान ऐसी चीज में रखे जो कमरे में आते ही दिखाई दे। तब गौरी ने कहा, बाबा लेकिन यहां और कोई नहीं है और ये कमरा भी यहां खत्म होता है, यहां करना क्या है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, यह पिशाच राज इतनी छोटे से जगह में थोड़ी रहेगा, कहीं ना कहीं पर तो आगे जाने का रास्ता जरूर होगा। चूहों के बिल बाहर से छोटे ही दिखते हैं लेकिन अंदर से काफी बड़े होते हैं। तब अचानक पीछे का दरवाजा धड़ाम करके बंद हो गया और एक एक करके सारे दिए बुझ गए। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में, उस कमरे में सिर्फ पिशाच राज करदम के मूर्ति की दोनों आंखें चमक रही थी। तीनों चौकन्ने हो गए। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली को जलाया। बूढ़े बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी लकड़ी निकाली जिसमें पहले से ही घी में डुबाया हुआ कपड़ा लपेटा हुआ था। सिद्धार्थ ने उस जलती हुई तीली से मशाल जलाई और उस मशाल की रोशनी में आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगे। सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ कस के पकड़ लिया और तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, शायद उस मूर्ति के पीछे से रास्ता जाता हो। तीनों धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पर चढ़े जहां मूर्ति थी। अपने सर को संभालते हुए तीनों मूर्ति के पीछे गए। वो मूर्ति दूर से जितनी डरावनी लग रही थी, पास से उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। गौरी उस मूर्ति से काफी डर रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी के कंधे में हाथ डालकर उसे महफूज रखने की कोशिश की। तीनों मूर्ति के पीछे थे। अंधेरे में मशाल की रोशनी में उन्हें मूर्ति के पीछे एक सुरंग दिखी। सिद्धार्थ ने कहा, बाबा क्या हमें सुरंग में जाना चाहिए? बाबा कुछ बोले, उससे पहले गौरी बोल पड़ी, नहीं, इस भयानक जगह में एक अनजान सुरंग में ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हम सब में से कोई नहीं जाएगा। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी ठीक कह रही है, ये सुरंग कहाँ जाती है ये हमें पता नहीं। हम इस मायावी जगह पर कोई जोखिम नहीं उठा सकते। तब अचानक उन्हें उस कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों सावधान हो गए। तीनों देखने लगे कि जो भी आ रहा था वो कहां से आ रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी मशाल बुझा दी और तीनों मूर्ति के पीछे छिप गए। वो कदमों की आवाज और भी करीब आती गई और फिर ठीक मूर्ति के सामने आकर रुक गई। वहां पर खड़े उस व्यक्ति ने कहा, पिशाच राजाय शरणम, हमारे देवता के इस मंदिर में आप तीनों का स्वागत है। आपने पिशाच राज की दी हुई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। इसी कारण पिशाच राज आप तीनों से अति प्रसन्न है और आपको उनके महल में अतिथि बनकर बुलाया गया है। ये सुनते ही तीनों हैरान रह गए। वे कुछ और सोचते उससे पहले वहां एकाएक फिर से प्रकाश फैल गया। तीनों ने उस व्यक्ति को देखा। वो बड़ा खूबसूरत नौजवान था जिसने सुंदर कपड़े भी पहन रखे थे और उसने उन तीनों को मूर्ति के पीछे से बाहर आने को कहा। और जैसे ही वो तीनों नीचे उतरे, तीनों की नजर जैसे ही उस मूर्ति पर पड़ी, तीनों चौंक गए। वहां उस विभत्स मूर्ति के बदले एक सौम्य सुंदर मूर्ति थी और वहां कटे हुए जानवरों की जगह दूध, मेवे और मिष्ठान का प्रसाद था। उस व्यक्ति ने तीनों को बड़े आदर सत्कार से अपने साथ आने को कहा। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा की तरफ देखा। बूढ़े बाबा ने उसे इशारों से हाँ कहा। तीनों चुपचाप उस व्यक्ति के साथ गए। जहां पहले दीवार थी वहां एक आलीशान दरवाजा बन गया था, जिससे होते हुए तीनों वहां से आगे गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, तीनों आजू बाजू का भव्य महल देखकर अचंभित रह गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक राजसभा में पहुंचे और वहां उन्हें सभा के बीचों बीच खड़ा किया गया और सामने एक सुंदर भव्य सिंहासन था जिस पर एक सुंदर सुडोल व्यक्ति बैठा था जिसकी प्रतिभा बड़ी आकर्षक थी।
माथे पर सोने का मुकुट पहना था और चेहरे पर दिव्य तेज था। तब उस व्यक्ति ने बुलंद आवाज में कहा, स्वागत है आपका मेरी इस राजसभा में। तब सिद्धार्थ ने पूछा, आप कौन? तब उन्हें जो व्यक्ति लेकर आया था उसने बड़ी विनम्रता से कहा, यही तो है हमारे स्वामी, हमारे राजा, इस पिशाचपुरी के अधिपति, पिशाचादि पिशाच, महापिशाच, पिशाच राज करदम्ब। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। क्या ये माया थी या वास्तविकता? क्या यही पिशाच का असली रूप था या यह भी था एक छलावा? क्या होगा आगे का मंजर? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।